Jams, welcome back. So this is another question from JEE Means. Halogen derivatives का क्वेश्चन है ये. So देखते हैं क्वेश्चन क्या है. The major product of the following reaction is. आपको एक यहाँ पे हेलो एल्केन दिया है या फिर एल्काइल हैलाइड ट्रीट किया जा रहा है उसको मेथनॉल के साथ CH3OH. अब अगर आप मेथनॉल को देखते हो तो मेथनॉल जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट होगा और पोलर के साथ साथ इट विल बी पोलर एंड प्रोटिक. ये एक प्रोटिक सॉल्वेंट भी है. दैट मींस इसके पास एक आपको प्रोटॉन दिखाई दे रहा है. कौन सा प्रोटॉन होगा? जो आपका ऑक्सीजन से बॉन्डेड है. ऑब्वियसली अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो आपका पोलर ही होता है. सो मेथनॉल भी एक तरह से पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट है. अब जब भी हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की बात करते हैं तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूजुअली फेवर करते हैं SN1 रादर देन SN2. ठीक है. अब मेथनॉल जो है वो एक तरह से अल्कोहल है व्हिच कैन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द अल्काइल हैलाइड. और आपको मेथनॉल में से जो ये O है ऑक्सीजन इसके लोन पे जाके अटैक कर सकते हैं. यानी वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह OCH3 ग्रुप उसका जो ऑक्सीजन है वो जाके न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर लेगा. बट पहली स्टेप क्या होगी? क्या यहाँ पे कार्बोकैटायन बनना चाहिए बिकॉज SN1 मैकेनिज्म है. सो आपका जो कार्बन जिस पे हाइड्रोजन अटैच्ड है क्या वो हाइड्रोजन पहले वहां से लीव कर जाएगा स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग एज पर SN1 मैकेनिज्म. और हाइड्रोजन जिस कार्बन से निकल जाएगा या उस कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा एज एन इंटरमीडिएट. सो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो जो आपका CH था जिसके ऊपर Br अटैच था वहां पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया या फिर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन जनरेट करवा दिया. रीजन इज SN1 मैकेनिज्म में पहले ये जो Br है यहाँ पे ये Br यहाँ से लीव करने के बाद कार्बोकैटायन बन जाएगा इसी कार्बन के ऊपर. वो हमने दिखा दिया. नेक्स्ट अब ये जो कार्बोकैटायन है इसकी अगर मैं आपसे डिग्री पूछ लूं तो दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन. क्या यहाँ पे आसपास में आपको कोई भी हाइड्राइड शिफ्ट का चांस दिखाई दे रहा है जिससे सेकेंडरी से भी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट हो सकता है? तो ऑफकोर्स दिखाई दे रहा है. अगर हम ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन से यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इस कार्बन के पास क्या यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर ये जो कार्बन जहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा क्या उस पे कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा? नेक्स्ट सो मैं इसी स्ट्रक्चर में चेंज कर रही हूँ. क्या करेंगे? जैसे ये हाइड्रोजन या हाइड्राइड की शिफ्ट यहाँ से इस कार्बन पे होगी. हाइड्राइड इज H- जैसे हम यहाँ शिफ्ट करवाएंगे क्या इस कार्बन का और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा. सो ये जो कार्बन है हमारा जिसपे ऑलरेडी कार्बोकैटायन था उस कार्बन पे आपका हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा और बॉन्ड बना लेगा. और ये हाइड्रोजन कहाँ से आया है? ये हाइड्राइड कहाँ से आया है? उसके पास वाले इस एडजेसेंट कार्बन से. अब जैसे ही इस कार्बन से हाइड्राइड निकल जाएगा क्या यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा और इस कार्बन के पूरे चारों बॉन्ड फिर से उसे वापस मिल गए. सो उसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा. अब जो आपने कार्बोकैटायन जनरेट किया है इसकी क्या डिग्री? आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन दिखाई दे रहा है यहाँ पे. और एनी टाइम सेकेंडरी से 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है. SN1 रिएक्शंस अगर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन फेवर करते हैं उसमें भी हमें स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह की जरूरत पड़ती है तो हम वो कर सकते हैं. अब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करने का रीजन क्या है? याद रखना स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की उसकी वजह से हमने ये सब चेंजेस किए. नेक्स्ट अब क्या होगा? क्या ये आपका CH3OH एज ए न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर देगा इसी कार्बोकैटायन के ऊपर? ये कार्बोकैटायन स्टेबल है तो वो बहुत देर तक टिका रहेगा रिएक्शन में और न्यूक्लियोफाइल फाइनली इसी कार्बोकैटायन के ऊपर आके अटैक कर लेगा. और जैसे ही आपका OCH3 यहाँ आके अटैक करेगा क्या आपके इस कार्बोकैटायन का यानी कार्बन का और OCH3 का बॉन्ड बन जाएगा. जो बॉन्डिंग एटम होगा वो कौन होगा? आपके OCH3 ग्रुप में से ऑक्सीजन होने वाला है बिकॉज ऑक्सीजन ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है. वही अपने लोन पेयर्स यूज करके कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है. और फाइनली हमें यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का लिंकेज दैट मींस एक ईथर बनता हुआ दिखाई दे रहा है. अल्कोहल्स जो है हमने अल्कोहल को यूज किया एज अ न्यूक्लियोफाइल. उसका जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन लोन पेयर्स होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच सोर्स का काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और उसने जाके आपके कार्बोकैटायन पे अटैक करके उसके साथ बॉन्ड बना लिया. और इस तरह से हमने एक न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया है दूसरे न्यूक्लियोफाइल OCH3 से. सो इस तरह से हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा रिएक्शन में वो कहां पर है? अगर हम ऑप्शन ध्यान से देखें तो या दैट विल बी ऑप्शन ए बिकॉज ये देखो ये CH और H और एक आ गया तो CH2 तो ये बराबर है और OCH3 जो है वो आपके टर्शियरी कार्बन पे कनेक्टेड है. सो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा.